दोस्तों कल अपने आप में ये काफी बड़ा दिन है बिकॉज वर्ल्ड की पूरे विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स आने वाले हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं एनवीडिया के। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एनवीडिया के क्वार्टरली अर्निंग्स किस प्रकार से यूएस मार्केट को इंपैक्ट करेंगे और फिर वो इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे किस प्रकार आ सकता है। चीजों को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि हम सब ने पास्ट में देखा है जब जब यहाँ पे एनवीडिया के क्वार्टरली अर्निंग्स आए हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस थे उसके ऊपर ही आए हैं, जिस वजह से यूएस मार्केट स्पेसिफिकली जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर काफी स्ट्रांगनेस हमें देखने को मिली और इंडियन मार्केट्स में भी उसका इंपैक्ट आया है। अच्छा, बाय द वे इंडियन मार्केट्स की बात हो ही रही है तो इंडियन मार्केट्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खुश खबर, बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट आई है, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा बीएससी हो गया, एनएसडीएल हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गई, इन कंपनीज की तरफ से भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवीडिया की और किस प्रकार ये ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को हिट कर सकती है। देखिए, एनवीडिया के जो क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो शेड्यूल करे गए हैं कल 19 नवंबर को। कल 19 नवंबर के दिन कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 एंडिंग है, जो कि अक्टूबर वाला बेसिकली क्वार्टर एंड हुआ है, उसके अर्निंग्स हमारे सामने यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेशंस पहले तो बाजार की क्या है, और अगर ये एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं, मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही आता है, तब तो चलिए कुछ होगा नहीं क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है वही हुआ है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर अर्निंग्स आती हैं तो हमने पहले भी देखा है, अभी भी देखने को मिलेगा, मार्केट्स जो है एक पॉजिटिवनेस ही हमें दिखाएंगी। लेकिन बाय चांस अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे अर्निंग आती है तो किस प्रकार से वो यूएस मार्केट को हैम्पर करेगा, किस प्रकार से सारी आईटी कंपनीज को हैम्पर करेगा और इंडियन आईटी कंपनीज को भी प्रॉब्लम होगी। वो क्यों होगी वो भी आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो जो भी टॉप एनालिस्ट हैं वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनवीडिया का जो GAAP नेट इनकम है वो रफली 29.5 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 30.85 बिलियन डॉलर्स तक आ सकता है। और अगर नॉर्मल यानी कि नॉन गैप नेट इनकम को देखें तो वो एक्सपेक्टेड है 25 टू 26 बिलियन डॉलर्स के अराउंड आ सकती है। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस है इसके ऊपर अगर नेट प्रॉफिट आता है, कंपनी का नेट इनकम आती है, तो वो अच्छा कंसिडर होगा और मार्केट्स उसी हिसाब से हमें तेजी दिखाएंगी। लेकिन बाय चांस इसके नीचे अगर अर्निंग्स फिसल जाती हैं, हल्का बहुत नीचे होगा तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर अच्छी खासी अर्निंग्स इससे कम आती हैं तो क्या इंपैक्ट होगा ये देखिए। सबसे पहले यूएस का आईटी इंडेक्स कौन सा है? नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है इसके अंदर एनवीडिया का कितना वेटेज है, मतलब यहाँ पे अगर दिखाऊं 14%, पूरे इंडेक्स का 14% वेटेज एनवीडिया के पास है। एनवीडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इंडेक्स उसी तरफ जाएगा। 14% छोटा नंबर नहीं है, पूरे इंडेक्स का 14% एनवीडिया होल्ड करता है, बहुत बड़ी चीज है। अब नैस्डैक इंडेक्स अगर टूटेगा तो इतना तो आपको पता होगा, हमारी इंडियन भी काफी आईटी कंपनीज हैं जो कि नैस्डैक 100 के अंदर आती हैं, कुछ कंपनीज वहां भी लिस्टेड है, तो उन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जो कि फिर सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा इंडियन मार्केट्स के अंदर। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, नैस्डैक 100 अगर इफेक्ट होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ आए, उसका सेम इंपैक्ट जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स पे आता है, जो कि इंडियन आईटी इंडेक्स है। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर इंपैक्ट होगा तो इंडियन आईटी कंपनीज की हालत टाइट होगी। बाकी कंपनीज को हम एक बार को अलग कर देते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स की जो कंपनीज हो गई, स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम यहां पे आ सकती है अगर बाय चांस एनवीडिया की जो अर्निंग्स है वो कम आती हैं। अब एनवीडिया की अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशन के ऊपर आई तो अगेन बाजार के लिए काफी अच्छा होगा, एंड सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, इवन क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर अर्निंग आई, यूएस मार्केट भागेगा, इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इवन क्रिप्टो बिटकॉइन के अंदर में भी हमें एक बड़ा इंपैक्ट आता देखने को मिलेगा। तो कल का दिन कोई छोटा मोटा डे नहीं है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। एक्चुअल में एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स या क्वार्टरली जो इनकम है वो काफी चीजों को यहाँ पे इंपैक्ट करेगी, तो इसको नोटिस जरूर से करना। कल तो चलिए हमारे बाजार पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि कल रात को जो है ये क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे एनवीडिया के, तो परसों की मार्केट पे हमें इंपैक्ट देखने को बेसिकली मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना। बाकी आते हैं जरा अब इंडियन मार्केट की भी बात कर लेते हैं, बहुत यूएस की बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना एक काफी अच्छी काफी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। ये जो अपडेट है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा पब्लिश करी गई है। मॉर्गन स्टैनली काफी बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सभी को पता है। मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेंसेक्स जो है दिसंबर 2026 तक, मतलब अगले साल दिसंबर में, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर 1,07,000 पॉइंट्स पे आ सकता है। अब यहां से अगर हम करंट से देखें भी लगभग रफली 85,000 के अराउंड है, एक्सपेक्टेड है 25 to 30% जो है इंक्रीमेंट सेंसेक्स हमें दिखाए विद इन अ ईयर।
एक साल के अंदर अगर इंडेक्स 25 से 30% भागेगा तो शेयर्स कहाँ जाएंगे आप सोचिए, 50-50, 60-60% का मूव जो है टॉप कंपनीज के शेयर्स में आ सकता है। और छोटे अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो वो भी आउट परफॉर्म हो सकता है करते देखने को मिले, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे ना एक और पॉइंट कवर किया है मॉर्गन स्टैनली ने, इन्होंने कहा है कि बुलिश सिनेरियो तो यही दिखा रहा है कि 1,07,000 पॉइंट्स जो है सेंसेक्स हमें दिखा देगा अगले साल दिसंबर तक। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि बुलिश केस नहीं होता और ना ही नेगेटिव केस होता है, जिस हिसाब से मार्केट्स चल रहे हैं धीमे धीमे अगर वैसे ही चलते रहें तो भी एक 95,000 का लेवल बनता है सेंसेक्स का, जो कि अगले साल एंडिंग तक हमें देखने को मिल सकता है। तो चीजें देखी जाए दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन बनती है, चाहे मार्केट बुल रन में हो या बुल रन में ना हो। बेसिकली नेगेटिव भी हल्का बहुत होगा तो भी मार्केट्स कैसे ना कैसे 90,000 95,000 तक क्लाइम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चीजें काफी अच्छी हैं, इंडियन मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को दर्शाता है और बाहर के एफआईआईज या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है टुवर्ड्स इंडियन मार्केट्स, उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छी बात है। और मॉर्गन स्टैनली कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो इसकी बात डेफिनेटली अगर सामने आई है तो काफी बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। तो इंडियन मार्केट्स इस समय तो पॉजिटिव है एंड एक्सपेक्टेड है आने वाले 12-13 महीने जो है मार्केट्स के लिए और अच्छे हो सकते हैं। अब आते हैं एक बोनस अनाउंसमेंट की बात करते हैं। कंपनी का नाम है सीलमैटिक इंडिया। सीलमैटिक इंडिया का शेयर रफली 1% आज भागा था, 465 पे क्लोज हुआ। अनाउंसमेंट की बात करें तो बोनस अनाउंस करा गया है 2:10 के रेशियो से। मतलब इसका सिंपल है, 10 शेयर्स अगर आपके पास कंपनी के हैं तो 2 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपके जो 10 शेयर हैं वो 12 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे जितने मर्जी शेयर्स आपके पास कंपनी के हों, हर 10 शेयर्स के ऊपर 2 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। बोनस को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 21 नवंबर यानी कि 21 नवंबर की रखी गई है। अगले अपडेट की अगर हम बात करें तो एक खबर आ रही है बीएससी लिमिटेड की तरफ से। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर देना अगर कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली यहाँ मिलते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा चैनल को तो आई एम श्योर कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो मार्केट से आ रहा है उसे आप मिस नहीं करेंगे। बीएससी की बात करें तो शेयर आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिल गया था। 2826 का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। बीएससी की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली एलकेबी सिक्योरिटीज जो कि एक अच्छा खासा ब्रोकर है, इन्होंने जो है बीएससी के शेयर्स पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट करा है जो कि आ रहा है रफली 2980 का, 2,980 रुपए का एक अपर लेवल जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है इस ब्रोकरेज फर्म द्वारा बीएससी के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो बीएससी के शेयर्स पे नजर रख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर सामने आ रही है एनएसडीएल की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल में हल्की बहुत तो रिकवरी हुई है बीते कुछ दिनों के अंदर। अभी अगर आज की बात करूं, आज तो शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट था, 1149 रुपीज पे क्लोज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना एलकेबी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है एंड मेजर ब्रोकर्स जो भी बड़े ब्रोकर्स है ना वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनएसडीएल पे एक रेजिस्टेंस है 1210 का। जब तक 1210 के ऊपर एनएसडीएल नहीं आ जाता कोई भी ट्रेंड रिवर्सल या पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे नहीं बन सकता। तो एनएसडीएल पे 1210 का लेवल हम मार्क करके चलेंगे। इनकेस 1210 ब्रेक होता है उसके बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो सकता है एनएसडीएल पे आए, उससे पहले शेयर की कंडीशन वीक साइड में ही रहेगी। अब आते हैं, बात करते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स तकरीबन 1.5% टूटे आज, 56.8 रुपीज का क्लोजिंग हमें मिला। अब देखिए सुजलॉन एनर्जी पे एक चीज तो आप सभी को अब रट गई होगी कि 61-62 का रेजिस्टेंस है। जब तक 61 या 62 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी सुजलॉन एनर्जी में देखने को नहीं मिलेगी। ये हर बड़े ब्रोकर ने कहा है। अभी एक फ्रेश रिपोर्ट सामने आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि सुजलॉन एनर्जी ना आने वाले कुछ दिनों में एक रिट्रेसमेंट हमें दिखा सकता है नीचे की साइड। यहाँ पे जस्ट ना मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ बिकॉज परसेंटेज में आई विल जस्ट कैलकुलेट इट। हाँ, सो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस जो है एक्सपेक्ट कर रहा है लगभग 54 के अराउंड जो है सुजलॉन एनर्जी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें आता देखने को मिल सकता है। एक्चुअली एक रेंज है सुजलॉन एनर्जी का 52 से लेके 61-62 का, इसी रेंज के अंदर शेयर होवर करता है। जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता कोई बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। वैसे भी एक 5-6% का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करा जा रहा है, तो सुजलॉन एनर्जी पे अगर कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज को एक बार कंसिडर कर लेना। बाकी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।